शिंदे गटातील आमदार संजय शिरसाट यांनी ट्विट करून खरं तर खासदार शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील प्रियंका चतुर्वेदी यांच्यावर टीका केली होती। माझ्यासोबत स्वतः प्रियंका मॅडम आहेत, मी त्यांच्याशी बोलणार आहे। ट्विटर वॉर एक प्रकारे हे सुरू आहे। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं एक चरित्रहीन आदमी के बारे में किसी तरीके के ट्विटर पे जवाब नहीं देना चाह रही हूँ। मुझे जो जवाब देना था मैंने दे दिया है। उसके बाद ऐसे कैरेक्टरलेस लोगों के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। काय म्हणजे दिवसेंदिवस त्यांची जी जीभ आहे ती सैलच होत चाललेली आहे अशी देखील एक प्रतिक्रिया आहे। कारण महिलांच्या बाबत सुषमा अंधार यांच्याबद्दल देखील त्यांनी एक वक्तव्य केलं होतं। नहीं, वो उनकी आदत है, किसी के भी बारे में बोल देंगे। जिनका खुद का ही चरित्र नहीं होता है, दूसरों का चरित्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं ना टाइम देती हूँ, ना मैं उन पर किसी तरीके की जवाब देना चाहूँगी। जो मुझे बोलना था मैंने ट्विटर पर बोल दिया है कि गद्दार लोग जिनके खुद के ही चरित्र ना हों, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा पक्ष है जो महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। और वो लोग बिल्कुल जैसे कहते हैं ना राममिलाई जोड़ी है, उसी तरीके के हैं। काय तुम्ही अजूनही पालकत्वाची वाट पाहताय? आजच आपले पालकत्वाचे स्वप्न पूर्ण करा ओएसिस फर्टिलिटी सह विश्वसनीय वंध्यत्व निवारण तज्ञ। अपॉइंटमेंट साठी कॉल 9015245245। दुसरा एक प्रश्न, आता मणिपूर संदर्भात एक शिष्टमंडळ जाऊन आलं तुमचं इंडिया आघाडीमधलं। तुमच्याकडून अरविंद सावंत गेले होते, आज बैठक होते विरोधी पक्षनेत्यांची, काय अजेंडा असेल? वो मणिपुर को लेकर होगा। हमारे सारे नेतागण गए थे, अरविंद सावंत जी भी गए थे वहाँ पर, उस कंटिजेंट में गए थे मणिपुर के हालात देखने। तो उनने भी एक रिपोर्ट प्रिपेयर की है, गवर्नर से भी, वहाँ के गवर्नर से भी मिलकर आए हैं, मुलाकात करके आए हैं। तो उसके बारे में चर्चा होगी। और जिस तरीके से दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल आने की बात है और गैर संवैधानिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय लिया हुआ है, तो और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसएम्पावर करने की बात है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो इन सारे मुद्दों पे चर्चा होगी। महाराष्ट्र संदर्भात प्रश्न आहे। पंतप्रधान मोदी उद्या पुण्यात जात आहेत, शरद पवार त्या कार्यक्रमाला उपस्थित असणार आहेत। मोठी घोषणा विकास कामांची होऊ शकते मोदींच्याकडून असं देखील सांगितलं जातं। उन्होंने बहुत घोषणाबाजी की है, पर आज एक बारिश में आप देखिए किस तरीके का माहौल बन गया है। मुंबई में भी आप पूरे महाराष्ट्र में किस तरीके का माहौल है। तो वो घोषणा मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रचार मंत्री हैं। तो आकर अगर 10 भी वो फिर से घोषणा करेंगे तो जनता उनको सीरियसली नहीं लेने वाली है। जनता उनसे बल्कि सवाल पूछेगी कि इस तरीके की गद्दारी करवाना ये क्या सही है? 25 साल से जो आपका अलायंस पार्टनर था उन्हीं के पीठ में खंजर घोंपना और फिर उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयत्न करना, चिन्ह भी ले लेना, हर तरीके से उनको तंग करना, ये क्या सही बात है? अगर आप इतने पावरफुल प्रधानमंत्री हैं, इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, तो आपको महाराष्ट्र में इस तरीके की काम करने की जरूरत क्या थी? जनता के मन में ये सवाल है कि कुछ भी घोषणाबाजी कर जाएं, जरा जनता का जवाब तो देकर जाएं। काहीच फायदा होणार नाही महाराष्ट्राला असं वाटतं मला। काय नाही होणार। आता तुम्ही पण पाहिलं आहे, पिछली बार भी आए थे, उस समय पे भी कितनी बड़ी बड़ी बातें करके गए, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गए। क्या हुआ? इतने सड़कों का उद्घाटन किया मुंबई में, क्या हुआ? एक रोड बना दी हो, इस जो प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया था, एक रोड बन गई हो मुंबई में, तो मैं बात मान जाऊं। तो ये लोग सिर्फ घोषणा मंत्री हैं, प्रचार मंत्री हैं, और अपनी लोगों को बड़ी बड़े सपने दिखाना पर कोई सपनों को पूरा नहीं करना, उनका वादा और इरादा बहुत अलग है। अगदी पंतप्रधानांच्या या दौऱ्यावर खरं तर खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी टीका केली आहे की ते फक्त घोषणा करतायत, कामं होत नाहीत। व्हिडिओ जर्नलिस्ट राकेश कुमार सह मी संदीप राजगोळकर, TV9 मराठी, नवी दिल्ली। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।